जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। तहसील सुरनकोट के गांव फैसलाबाद में डीसी यासीन मोहम्मद चौधरी के नेतृत्व में लगाया गया जनता दरबार। डीसी ने लोगों की समस्याओं को हल करने का दिया आश्वासन। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जम्मू में आज पीएम विश्वकर्मा योजना का किया गया उद्घाटन। योजना से जुड़ी दी गई तमाम जानकारी। जीडीसी सुरनकोट की एनएसएस इकाई द्वारा आज सड़क सुरक्षा माह 2024 के तहत यातायात नियमों को लेकर लोगों को किया गया जागरूक और सतर्कता बरतने की दी सलाह। श्रीनगर में मौसम विभाग के निदेशक ने दी जानकारी। कहा 25 से 27 जनवरी तक ऊंचे इलाकों में हल्की बर्फबारी का भी अनुमान है। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। और अब समाचार विस्तार से। आज तहसील सुरनकोट के गांव फैसलाबाद क्षेत्र में डीसी यासीन मोहम्मद चौधरी के नेतृत्व में एक सार्वजनिक दरबार का आयोजन किया गया। इस दौरान कई प्रमुख अधिकारी भी मौजूद रहे तथा बड़ी संख्या में लोगों ने इस दरबार में भाग लिया और स्थानीय लोगों ने अपनी समस्याएं अधिकारियों के समक्ष रखी और अधिकारियों ने उनकी समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर जल्द से जल्द हल करने का आश्वासन दिया। इस दौरान क्षेत्र के लोगों ने सार्वजनिक दरबार के लिए आभार प्रकट किया और डीसी पुंछ के किए गए कार्यों की सराहना भी की। किस तरह होता है उनके लिए गवारा करना, दिल में कैसे हुए लोगों से कहना तो इसकी सर कहीं से हेल्प की जाए। हमने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे और फैसलाबाद की जो रोड है उसकी बड़ी बुरी हालत है, तो वो एक्शन साहब के नोटिस में लाई है। ठीक है, फैसलाबाद में पब्लिक दरबार मुनक्किद किया जाए। उस सिलसिले में आज सुबह से यहाँ पब्लिक दरबार चल रहा है। काफ़ी इश्यूज जिसमें रोड, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ और राशन के इश्यूज हैं। उसके बाद PMAY के मटेरियल जो नरेगा का और बाकी मतलब अंडर द सन जितने भी इश्यूज हैं उन पर काफ़ी डिस्कशन हुई। काफ़ी लोगों ने, जिसमें हमारे एक्स PRI मेंबर्स हैं, सिविल सोसाइटी के मेंबर्स हैं, हमारे यूथ, सब ने अपने मसाइल रखे। डिप्टी कमिश्नर साहब ने अलॉन्ग विद हिज टीम बड़े पेशेंटली सारे जो इश्यूज सुने और ऑन स्पॉट उनको डायरेक्ट किया कि इन इश्यूज को जो है वो विद इन टाइम रिजॉल्व किया जाए। मैं आपके चैनल के माध्यम से डिप्टी कमिश्नर पुंछ जनाब यासीन चौधरी साहब का और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करता हूँ। कॉन्फ्रेंस हॉल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जम्मू में आज पीएम विश्वकर्मा योजना का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर जेके स्किल डेवलपमेंट के निदेशक सुदर्शन कुमार मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उनके साथ इंजीनियर अरुण बंगोत्रा, पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रिंसिपल सहित कई गणमान्य भी मौजूद रहे। इस दौरान निदेशक सुदर्शन कुमार ने बताया कि जम्मू में पहली बार पीएम विश्वकर्मा योजना को गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में शुरू किया जाएगा तथा इस मौके पर उन्होंने सभी लोगों से इस योजना का लाभ उठाने का भी आग्रह किया ताकि सभी जन आगे बढ़ देश की तरक्की की ओर अग्रसर हो सके। पहले तो मैं आप लोगों को बधाई दे दूंगा क्योंकि आपका पहला बैच है जो इस पॉलिटेक्निक में स्टार्ट होने जा रहा है। और अरुण जी को भी मैं बधाई दूंगा क्योंकि पूरे JNK में हमारा पहला पॉलिटेक्निक बन गया है जम्मू बॉयज पॉलिटेक्निक, जहां पर विश्वकर्मा स्कीम की ट्रेनिंग स्टार्ट होने जा रही है। तो इनका जब पहला जो भी कोई होता है किसी चीज़ को स्टार्ट करने का, उनका दायित्व और बढ़ जाता है। अब इनसे मेरी उम्मीदें और बढ़ गई हैं कि ये स्कीम आज के बैच में सिर्फ 2 ट्रेड, एक ही ट्रेड के लिए 2 बैचेज हैं, लेकिन विश्वकर्मा स्कीम में टोटल 18 ट्रेड हैं अलग अलग टाइप के। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को पता होगा कौन कौन से ट्रेड हैं। तो हम चाहते हैं कि एक ही ट्रेड में जो लोग हमारे काम कर रहे हैं उनको भी ट्रेनिंग देनी है। इसके अलावा जो बाकी के ट्रेड्स हैं, आप लोगों से मेरा ये आग्रह है कि आप जहाँ से भी आ रहे हैं, रूरल एरिया से या अर्बन एरिया से,
अपने एरिया में जाके इस स्कीम के बारे में और भी लोगों को बताइए। श्रीनगर में मौसम विभाग के निदेशक मुख्तार अहमद ने जानकारी देते हुए बताया कि 25 जनवरी से मौसम में बदलाव के साथ 50 दिनों का शुष्क दौर समाप्त होने की संभावना है। 25 से 27 जनवरी तक ऊंचे इलाकों में अलग अलग स्थानों पर हल्की बर्फबारी का भी अनुमान बताया है। लाइट स्नोफॉल हायर रीच में आइसोलेटेड प्लेसेस में रहेगा। कोई मेजर प्रिडिक्शन खासकर आपका मैदानी इलाकों के लिए नहीं। मैदानी इलाकों में मौसम जो है थोड़ा सा आबरालूद बना रहेगा, हल्की धूप भी खिलने के चांसेस हैं। जम्मू डिवीजन के अंदर पूरा ड्राई रहेगा और इसी तरह उसके बाद 28-29 के बीच में एक्सपेल होगा, जो आपका बारिशें बर्फबारी होने के चांसेस हैं, खासकर मैदानी इलाकों में बारिशें और पहाड़ी इलाकों में लाइट टू मॉडरेट स्नोफॉल। फिर उसके बाद 30 और 31 के बीच में भी आपका लाइट टू मॉडरेट स्नोफॉल। जम्मू डिवीजन के अंदर भी हल्की बारिशें, कुछ एक पहाड़ी इलाकों में लाइट स्नोफॉल की भी पॉसिबिलिटी है। तो मौसम जो है 28 के बाद और थोड़ा सा बदलने के पूरे इम्कानात हैं। तो वाइड स्प्रेड बारिशें बर्फबारी अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर, खासकर लास्ट 3 दिन जनवरी के, तो इसमें जो है आपका वेट स्पेल के पूरे चांसेस लग रहे हैं। तो ऐसे में आपका जो ड्राई स्पेल चला है लास्ट 50 डेज से, तो वो कहीं ना कहीं आप खत्म होने के थोड़े से इम्कानात हमें लग रहे हैं। तो मैदानी इलाकों में क्या हाल रहेगा, जैसे कि श्रीनगर के क्या हाल रहेगा? देखो, खासकर 30-31 के बीच में थोड़ी सी लाइट स्नोफॉल की पॉसिबिलिटी है मैदानी इलाकों में भी, और कोई मेजर इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट एक्यूमुलेशन खासकर श्रीनगर में एडजॉइनिंग एरियाज में चांसेस नहीं है। मैदानी इलाकों, बाकी जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पे 4-5 इंच 6 इंच तक की बर्फबारी हो सकती है। बाकी सेंट्रल कश्मीर के खासकर श्रीनगर एंड एडजॉइनिंग एरियाज में थोड़ी सी लाइट स्नोफॉल की पॉसिबिलिटी है, खासकर 30 और 31 के बीच में। बाकी आपका 28-29 के बीच में हायर रीच ऑफ आपका जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से इन जगहों पे थोड़ा सा एक्टिविटी ज़्यादा रहेगा। फिर 30-31 के बीच में अक्रॉस आपका साउथ कश्मीर या जम्मू का जो पीर पंजाल रीजन, इन जगहों पे रहेगा, और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स खासकर कुपवारा बांडीपोरा के जो हायर रीच हैं, इसी तरह सेंट्रल कश्मीर के जो हायर रीच हैं, इन सारे जगहों पे 30-31 के आसपास भी एक अच्छा स्पेल जो है एक्सपेक्टेड है। तो जम्मू के बाहुफोर्ड इलाके में स्थानीय लोगों ने अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद दीपावली मनाई। स्थानीय निवासियों और भगवान राम के भक्तों ने आज अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण के बाद साल की पहली दिवाली को उत्सव की तरह मनाया। प्राण प्रतिष्ठा समारोह का सीधा प्रसारण पूना रामेश्वर मंदिर, पक्का तालाब, पुराना शिव मंदिर, शिवनगर शमशान घाट के पास मंदिर, नरवाल बठिंडी, छन्नी रामा और छन्नी हिम्मत सहित बड़ी स्क्रीन पर प्रसारित किया गया। इसी उपलक्ष्य पर बाहू निर्वाचन क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें स्थानीय राम सेवकों ने भक्ति गीत गाए और प्रसाद वितरित किया। इस अवसर पर क्षेत्र के राम भक्तों में प्रमुख रूप से भाजपा के वरिष्ठ नेता राजीव चाड़क, अक्षय सगोत्रा, राकेश कुमार सहित कई गणमान्य सदस्य मौजूद रहे। जो अयोध्या में मंदिर है वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसकी आप सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। भगवान राम की तो बात है, लेकिन यहाँ नेपाल वाले भी हैं। आज इनकी लड़की को भी घर मिला है, वो भी टेंट में थी। यानी हर एक व्यक्ति को ये होता है कि मेरी बेटी अगर ससुराल गई है तो अच्छे महलों में हो, अच्छे घर में हो, क्योंकि राजा राम के घर ब्याह की गई थी। 500 वर्ष पूर्व आतताइयों ने वो उनका महल तोड़ दिया और वहां पर मस्जिद निर्माण की। अब 500 वर्षों बाद एक युग परिवर्तक, जिनको मोदी जी कहा जाता है, जोगी जी कहा जाता है, वो आए, उनकी ऐसी जोड़ी आई। उन्होंने प्रभु श्री राम का जो घर था उसको वापस किया। यानी 500 वर्षों से हमारे बुजुर्ग लड़ते आ रहे थे, कईयों ने संघर्ष किया, उस संघर्ष में वो शहीद हो गए, उन्होंने बलिदान दिए। कई संघर्ष में ये देखते हुए चले गए कि प्रभु श्री राम का मंदिर बनेगा। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमने संघर्ष किया भी, मंदिर को बनते हुए भी देखा, और प्रभु राम की जो प्रतिमा है उसकी प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी भी बने। यानी ये हम सबके लिए बड़ी सौभाग्यशाली पीढ़ी है ये, जिन्होंने ये सब चीजें देखी हैं। इसलिए मैं फिर आप सबको
बधाई देता हूँ। जीडीसी सुरनकोट की एनएसएस इकाई द्वारा आज सड़क सुरक्षा माह 2024 के तहत एक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें ट्रैफिक पुलिस के सहयोग से लोगों को यातायात नियमों की जानकारी दी गई और इस दौरान लोगों व वाहन चालकों से अपील की गई कि वे वाहन चलाते समय हमेशा यातायात नियमों का पालन करें ताकि वे अपनी और दूसरों की जान बचा सकें। सड़क सुरक्षा के संबंध में यातायात के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए गतिविधियों की श्रृंखला आयोजित हुई। वहीं इस अवसर पर श्रीनगर के लाल चौक पर आयोजित समापन समारोह में एआरटीओ फरजाना असगर ने कहा कि हमारा उद्देश्य ड्राइवरों और यात्रियों सहित जनता के बीच जागरूकता पैदा करना है और उन्हें यातायात के नियमों से अवगत कराना है। ये सीट पे बैठते ही हमें रोकना पड़ता है तो उस वजह से हमें चोट भी आ सकती है। दूसरा ये कि आपने ये जो है ना इसको कभी उतारना नहीं है, क्योंकि जब हम स्पीड में जाते हैं तो जब हम कहीं जाते हैं बॉडी इनर्शिया हमारी बॉडी इनर्शिया बिगड़ जाता है, तो उससे आपकी इसमें ब्रेक किया जाता है। हेलमेट किधर है भाई? हम वैसे ट्रैफिक रूल्स के बारे में थोड़ा बता रहे थे तो सीट बेल्ट देख लो लिशा पहले। आई एम फ्रॉम डीडीसी सुरनकोट। आज जो है हमारा अवेयरनेस 3D वर्कशॉप प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें हमारा एक दिन का जो प्रोग्राम था, एक दिन की थीम ये थी कि हम ट्रैफिक रूल्स को किस तरह फॉलो कर सकते हैं और किस तरह दूसरों को अवेयर कर सकते हैं। तो ट्रैफिक रूल्स जो है वो सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं, बल्कि जो रोड पे चलते हैं पैदल उनके लिए भी हैं, जिन्हें रोड सेफ्टी रूल्स भी कहा जाता है। सो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम रोड सेफ्टी रूल्स को भी और ट्रैफिक रूल्स को भी दोनों को फॉलो करें। ट्रैफिक रूल्स कुछ जो है कि डो नॉट ड्रिंक और ड्राइव अकॉर्डिंग टू मोटर व्हीकल लॉ। अगर हमारा बॉडी अल्कोहल लेवल जो है 0.03 से ज़्यादा हो, इट मीन्स वी आर ब्रेकिंग द रूल। उसके बाद ओवर स्पीडिंग को हमें अवॉइड करना है, रैश ड्राइविंग को हमें अवॉइड करना है। आज एनएसएस सुरनकोट यूनिट से आज 3rd डे है, इसमें हमने ट्रैफिक रूल के बारे में सभी लोगों को जो है वो बताया है कि ट्रैफिक रूल क्या करने चाहिए। इसमें जो मोटर व्हीकल एक्ट है 1938 के मुताबिक जो भी एक्ट्स वगैरह हैं, जिसमें हमें जो क्या करना है कि अल्कोहल यूटिंग है 0.03% और जो बॉडी में अल्कोहल नहीं होनी चाहिए। बाकी सीट बेल्ट्स का यूज़ करना चाहिए और जो भी लाइसेंस वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट्स रहते हैं उनको अपने पास रखना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हैं आज हमने बताई हैं और हमारे साथ ट्रैफिक पुलिस ने भी बहुत अच्छा कोऑपरेट किया है। राजे देखो, हेलमेट जो है ये आपकी सेफ्टी है, ठीक है। गाड़ी के आपके पास सबसे पहले डॉक्यूमेंट होने चाहिए, लाइसेंस है आपके पास, ठीक है, वो जरूरी है लाइसेंस, ठीक है। बाकी हेलमेट नहीं आता ये जो भी ट्रैफिक पुलिस करेगी ना, आप लोगों की सेफ्टी है डॉक्यूमेंट आप इसको फॉलो करें। जा उधर चल, इसमें आपकी सेफ्टी है, अभी की सेफ्टी रोड में जो भी ट्रैफिक रूल है उसको प्रॉपर्ली फॉलो करें, ठीक है। भागना नहीं है कि नहीं पता रोड पे आकर जाएंगे, आप प्रॉपर तरीके से रूल फॉलो करो, आप जा सकते हो, ठीक है। तो अपना रूल फॉलो करो। जम्मू के साइंस कॉलेज क्लब उत्साह यूनिवर्सिटी में आज एक दिवसीय वर्कशॉप नो योर जीन्स का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में फॉर्मर डीन अकादमी अफेयर्स के प्रोफेसर नरेश पादा, स्पीकर डॉक्टर सावरकर शर्मा, डीन लाइफ साइंस प्रोफेसर सीमा लंगर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे तथा अन्य कई हस्तियां भी मौजूद रही। इस मौके पर साइंस क्लब की कोऑर्डिनेटर डॉक्टर चिन्मयी महाराणा ने बताया कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों को जीन्स से जुड़ी जानकारी देना है तथा इस कार्यक्रम के दौरान प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया और जीतने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। मेरे को कौन सी दवाई सूट करेगी, मुझे कौन सी दवाई खानी चाहिए या कौन सी नहीं खानी चाहिए। Many of the people amongst here are evolution that what our genetic composition is needs. At the same time, मेरा नाम चिन्मयी महाराणा है, मैं साइंस क्लब की कोऑर्डिनेटर हूँ उत्साह यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। आज हमारा क्लब नो योर जीन्स, हम कैसे हैं, हमारे जीन्स हमें कैसा बनाते हैं उसके बारे में ये वर्कशॉप है। क्योंकि आज जो हम हैं, हमारे आँखों का कलर, बालों का कलर, हमारी कोई डिजीज़ भी होती है वो भी जीन से गवर्न होती हैं। एंड दिस इज एवरीथिंग इज गवर्न बाय जीन्स। कोई बच्चा छोटा बॉर्न होता है, कोई बौना बॉर्न होता है, कोई टॉल बॉर्न होता है, हम अपने पेरेंट्स से लाते हैं। दिस एवरीथिंग इज गवर्न बाय जीन्स। सो हमारे जीन्स के बारे में जानना, हमारे डीएनए के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। दिस वर्कशॉप इज अ 1 डे वर्कशॉप जिसमें बच्चे सब लोग जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं दे विल नो अबाउट what they are main matter of genetic material. They will know about DNA, and we also have a lab visit where they will learn about how the genes can be visualized. हम DNA कैसे देख सकते हैं, और उसके बाद इनके लिए एक मॉडल मेकिंग कंपटीशन भी है।
जिसमें बच्चे डिफरेंट टाइप ऑफ जीन्स के मॉडल्स बनाएंगे, डीएनए के मॉडल बनाएंगे, एंड वी विल हैव प्राइजेस फॉर देम एंड ऑल द पार्टिसिपेंट्स विल आल्सो गेट सर्टिफिकेट्स। जी मैम, आज के चीफ गेस्ट वगैरह कौन है? So we have with us chief guest Professor Naresh Padha sir, and he was the former Dean Academy Affairs. We have chief guest आप थोड़ा सा इसे, we have guest of honor Dean Life Sciences Professor Seema Langar, our chairperson convener Utsaha Professor Satnam Kaur is with us, who is a kind of organizer with me, of course, and we have our invited speaker from Central University of Jammu. He is the director of Center of Molecular Biology, Dr. Savakar Sharma, and we have other dignitaries from other Department of Sciences also, and participants from all around the university, and some of the civil society are also here today. जुहर की नमाज के बाद जमाते अहल हदीस सोपोर में विशेष प्रार्थनाएं आयोजित हुई, जिन्हें स्थानीय रूप से इस्तिका के नाम से जाना जाता है। इस मौके पर विशेष प्रार्थनाएं सूखे से राहत पाने के लिए की गई। बड़ी संख्या में लोग इस प्रार्थना सभा में शामिल हुए और घाटी में कई मस्जिदों के इमाम और विद्वानों ने लोगों से अपने भगवान के दरबार में माफी मांगने का आग्रह किया। जो बात आपने यहाँ पे बताई बहुत बेहतरीन बात है कि आज हमें उम्मत लग रही है कि उम्मत मुस्तरब, उम्मत इज़्तिराब की शिकार हो चुकी है। हमारे अजीज, हमारे नौजवान आज दिन ब दिन दीन से दूर होते जा रहे हैं। इसकी एक खास वजह है और एक ही वजह हो सकती भी है, वो है दीन से दूरी, क्योंकि हमने अभी दीन को अच्छे से समझा भी नहीं है। ये दीन अल्लाह ताला ने जो हमें दिया है, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम की सूरत में, हम इंतहाई ज्यादा खुशकिस्मत थे कि हम मुसलमान थे, लेकिन हमारे अजीजों ने, हमारे शफीकों ने अपने इस्लाम से रोगरदानी की है। जब तक न उम्मत इस्लाम की ओर आ जाए, जब तक न उम्मत दीन की ओर आ जाए, तब तक हम नमाज इस्तिस्का भी पढ़ते रहें, हम अल्लाह से दुआ भी करते रहें, अल्लाह ताला हमारी दुआ को कभी कबूल नहीं करेगा। हमें दीन की ओर जरूरी आना है, हमें अपने गुनाहों की माफी जरूरी मांगनी है रब से। आज हम देख रहे हैं कि आज उम्मत इस वक्त नमाज इस्तिस्का की ओर जा रही है, नमाज इस्तिस्का का एहतमाम हो रहा है, हर किसी इलाके में नमाज इस्तिस्का पढ़ी जा रही है। ये इसीलिए ये अल्लाह की तरफ से हम पर अजाब है। हर एक बंदे को समझना चाहिए था, ये हर एक नौजवान को समझना चाहिए था, हर एक हमारी बहन को समझना चाहिए था ये। लेकिन आजकल जब भी देखा जाता है कि हमारे अजीज, हमारे नौजवान, हमारी माएँ बहनें दीन से दूर होती जा रही है। उलमा इस बारे में खिदमत कर रहे हैं, उलमा इस बारे में बातचीत कर रहे हैं, उलमा इस बारे में बयान कर रहे हैं, लेकिन हिदायत अल्लाह ताला के हाथ में। हम भी अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इस पूरी जमात को, पूरी उम्मत को अपनी हिदायत। आरएसपुरा के गांव असलमचक, कुतुब निजाम, कोटली, मियां फतेह और अन्य गांव में पानी के हैंडपंप से उत्पन्न हुई समस्या को लेकर वहां के स्थानीय लोग बेहद परेशान हैं। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए समाज सेवक सतपाल ने बताया कि घर में लगाए गए नलों में यूरिया उत्पन्न होने से पानी में कई प्रकार की अशुद्धता बढ़ गई है, जिस वजह से इस पीने के पानी से काफी लोग बीमार हो रहे हैं तथा इस मौके पर उन्होंने सरकार से लंबे समय से बंद और खराब हुए हैंडपंप को फिर से शुरू करने की अपील की। ठीक है। टाउन को देखो बीच में आना। ठीक है। यार कौन दुनिया की देना पूरा ड्रेस का
ਦੇ ਥਰੂ ਜਨਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਥਰੂ ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਲਾਕ ਲੈਵਲ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਲੈਵਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਂਡ ਪੰਪ ਲਗਾਏ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਕੁਝ ਪਿੰਡ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੰਪ ਦੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਨੇ 45 ਫੁੱਟ ਜਾਂ 60 ਫੁੱਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਆ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਣੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਥਰੂ ਜਨਾਬ ਅੱਗੇ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਦੀ ਜਲਦੀ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਨਾ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਲਾਮ ਚੱਕ ਹੈ, ਕੁਤਮ ਜਾਮ ਹੈ, ਕੋਟਲੀ ਮੀਆਂ ਫਤਿਹ, ਖਵਾਸਕਾਂ ਵਗੈਰਾ ਕੁਛ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਂਡ ਪੰਪ ਬਿਲਕੁਲ ਖਰਾਬ ਪੜੇ ਨੇ। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा जनाब अगे रिक्वेस्ट कर रहा जितनी जल्दी ठीक किए जान। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जी, जय हिंद। सतपाल मांडी सोशल वर्कर आरो चक्सियां तहसील राजपुरा। असीं सरकार को मांग करने हैं, बाकी भरा भी खलोते दे ने ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ हैंड पंप लाए सी 200-250 फुट डंगाई च जाता ही सर, क्योंकि ਜਿਹੜਾ ਲਾਏ ना सरकार ने तो साडे ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ भरा बाकी भरा बड़े खुश ही भैन भरा, क्योंकि पानी पीणगे तो जीणगे। सुच्चा पानी पवित्र पानी सी। ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਂਡ ਪੰਪ ਲਾਏ ਦੇ ਨੇ ਨਲਕੇ ਜੀ, ਉਹ 25 ਫੁੱਟ ਤੋਂ 45 ਫੁੱਟ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਲੋਕ। ਕਈਆਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਗਿੱਟੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਰ, ਯੂਰੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਜਨਾਬ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਔਰ ਜੰਮੂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ, ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਣ, ਆਲਾ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਣ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਲਕੇ हैंड पंप ने ਜਿਹੜੇ सरकार ने ਅੱਜ ਤੋਂ 14-15 साल पहले लाए ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ ਤੇ ਜਿਹੜੀ पब्लिक है ਭੈਣ ਭਰਾ पानी पीएंगे तो जीएंगे। शुक्रिया, जय हिंद। खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। ਤੁਸੀਂ